जदवली अंसर एक चार्ट है जो तमाम मालूम कीमियाई अनासर को बढ़ते हुए एटमी नंबर के मुताबिक तरतीब देता है और एक ही खुसूसियात वाले अनासर को एक ही सुतून में दिखाता है। अनासर के किसी 4 ग्रुपों के उमूमी नाम लिखें। वो है 1 ग्रुप IA एल्कलाई मेटल्स, 2 ग्रुप 2A एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 3 ग्रुप 7A हैलोजेंस, 4 ग्रुप 0 या ग्रुप 8A नोबल गैसेस। ये बताएं कि बिजली की तारों में तांबा और एल्यूमिनियम क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। 1 कॉपर और एल्यूमिनियम बिजली के अच्छे मोसिल होते हैं। 2 इसका मतलब है कि ये आसानी से बरकी रॉ को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। 4 एल्यूमिनियम इज लाइटर एंड चीपर देन कॉपर मेकिंग इट यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। एल्यूमिनियम का वजन कॉपर से कम और कीमत भी सस्ती होती है, इसलिए ये तवील फासले तक बिजली पहुंचाने के लिए मुफीद होता है। सवाल 2 बहुत से बर्तन खालिस लोहे के बजाय स्टील के बनाए जाते हैं, क्यों? आंसर 1 प्योर लोहा नरम होता है और आसानी से मुड़ सकता है या खराब हो सकता है। मिलावटशुदा धात है जो लोहे में कार्बन जैसे अनासिर मिलाकर बनाई जाती है। 3 ये अमल स्टील को खालिस लोहे से ज्यादा मजबूत और देरपा बनाता है। ये अमल स्टील को खालिस लोहे से ज्यादा मजबूत और देरपा बनाता है। 4 स्टील दजना जंग नहीं खाता। स्टील खालिस लोहे की तरह आसानी से जंग नहीं खाता। Therefore, steel is preferred for making pots and pans used in cooking. इसीलिए खाने पकाने के बर्तनों के लिए स्टील को तरजीह दी जाती है। मेरी बस इतनी सी बात समझ जाओ कि जिस दिन तेरे अंदर की आग बाहर दिखने लगेगी, उस दिन दुनिया। Question 4. Write 3 properties that make gold suitable for making jewelry. सवाल सोना जेवर बनाने के लिए मौजू बनाने वाली 3 खुसूसियात लिखें। आंसर 1 Gold is very attractive and has a shiny yellow appearance. सोना बहुत दिलकश होता है और इसकी चमकदार पीली शक्ल होती है। 2 Gold is soft and malleable, so it can be easily shaped into different designs. सोना नरम और काबिले शक्ल होता है, इसलिए इसे आसानी से मुख्तलिफ डिजाइनों में ढाला जा सकता है। 3 Gold does not rust or tarnish, so it stays beautiful for a long time. सोना जंग नहीं खाता और ना ही उसकी चमक मध्यम होती है, इसलिए ये लंबे अरसे तक खूबसूरत रहता है। Chewy. In which portion of the periodic table are present? A. Metals. B. Non-metals. सवाल पीरियोडिक टेबल के किस हिस्से में मौजूद होते हैं? A. धातें, B. गैर धातें। आंसर A. Metals are found on the left and in the center of the periodic table. Metals धातें पीरियोडिक टेबल के बाएं तरफ और दरमियान में पाई जाती हैं। B. Non-metals are found on the right side of the periodic table. Non-metals गैर धातें पीरियोडिक टेबल के दाएं तरफ पाई जाती हैं।
क्यों बच्चों? Metals wires can be transformed into different shapes without breaking. Why? सवाल, धाती तारों को तोड़े बगैर मुख्तलिफ शक्लों में क्यों ढाला जा सकता है? क्यों? आंसर, metals are malleable and ductile. Metals काबिले शक्ल, malleable और लचकदार, ductile होते हैं. Malleability means they can be hammered or pressed into different shapes. काबिले शक्ल होने का मतलब है कि उन्हें हथौड़ी या दबाव से मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जा सकता है. Ductility means they can be drawn into thin wires without breaking. लचकदार होने का मतलब है कि उन्हें आसानी बारीक तारों में खींचा जा सकता है बगैर टूटे. These properties allow metal wires to be bent or shaped easily. ये खुसूसियात मेटल की तारों को आसानी से मोड़ने या शक्ल देने के काबिल बनाती हैं. That is why metal wires do not break when shaped. इसीलिए जब मेटल की तारों को शक्ल दी जाती है तो वो नहीं टूटते. सात. Why electrical cables are covered with plastics? 7. बरकी तारों को प्लास्टिक से क्यों ढका जाता है? Answer. Electrical cables are covered with plastics to prevent electric shocks. बरकी तारों को प्लास्टिक से ढापा जाता है ताकि बरकी झटकों से बचा जा सके. Plastic is a good insulator and does not conduct electricity. प्लास्टिक एक अच्छा मुअस्सल होता है और बिजली को गुजरने नहीं देता. This keeps the electricity safely inside the wire. ये बिजली को महफूज तरीके से तार के अंदर रखता है. It also protects the wires from damage and moisture. ये तारों को नुकसान और नमी से भी महफूज रखता है. That is why plastic coating is used on electrical cables. इसीलिए बरकी तारों पर प्लास्टिक की तह चढ़ाई जाती है. Unit जायजा A. MCQs. Choose the correct option. 1. Which of the following group contains alkali metals? कौन सा ग्रुप एल्कली धाते रखता है? करेक्ट आंसर A. Ia. सही जवाब A. Ia. वजाहत, एल्कली धाते जैसे लिथियम Li, सोडियम Na और पोटाशियम K ग्रुप Ia में शामिल होती हैं. 2. Which of the following elements is not an alkali metal? दर्जे झैल में से कौन सा अंसुर एल्कली धात नहीं है? करेक्ट आंसर D. Mg. सही जवाब D. Mg. वजाहत, मैग्नीशियम एक एल्कली मिट्टी धात एल्कलाइन अर्थ मेटल है. यह ग्रुप 2A में आता है. 3. An element has 3 electrons in its outermost shell. In which group of the periodic table it is likely to be found? एक अंसुर की बैरूनी सतह में 3 इलेक्ट्रॉन है. ये गालिबन पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में होगा? करेक्ट आंसर C. ग्रुप 3A. सही जवाब C. ग्रुप 3A. वजाहत, 3 वालियंस इलेक्ट्रॉन रखने वाला अंसुर ग्रुप 3A में होता है, जैसे बोरोन. 4.
Which of the following elements is a metalloid? दर्जे झैल में से कौन सा अंसुर मेटलॉइड नीम धाती है? करेक्ट आंसर डी सिल। लिथियम इज इन द सेम ग्रुप एज लिथियम किसके साथ एक ही ग्रुप में आता है? करेक्ट आंसर बी सोडियम। सही जवाब बी सोडियम। वजाहत लिथियम और सोडियम दोनों ग्रुप Ia में आते हैं, ये अल्कली धातें हैं। 6. Which of the following is a halogen? दर्जे झैल में से कौन सा आंसर हैलोजन है? करेक्ट आंसर डी फ्लोरीन। सही जवाब डी फ्लोरीन। वजाहत फ्लोरीन एक हैलोजन है जो ग्रुप 7A में आता है। 7. How many elements are present in the first period? वजाहत पहले पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। करेक्ट आंसर ए 2। पहले पीरियड में कितने अनासर मौजूद हैं? सही जवाब ए 2। 8. How many electrons are present in the outermost shell in group 1Ya elements? ग्रुप 1Ya के अनासर की बैरूनी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? करेक्ट आंसर बी 2। सही जवाब बी 2। वजाहत ग्रुप 2A अनासर जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Which of the following group contains noble gases? दर्जे झैल में से कौन सा ग्रुप नोबल गैसेस रखता है? करेक्ट आंसर डी 0। सही जवाब डी 0। वजाहत नोबल गैसेस जैसे हेलियम, नियॉन, ऑर्गॉन ग्रुप 0 में शामिल है। 10. पीरियड नंबर ऑफ नियॉन एटॉमिक नंबर 10 इज? नियॉन जिसका एटमी नंबर 10 है का पीरियड नंबर क्या है? करेक्ट आंसर बी 2। सही जवाब बी 2। वजाहत नियॉन दूसरे पीरियड में आता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब 2 तवानाई सतहों में तकसीम। लॉन्ग क्वेश्चंस। Q1. How can you locate an element in the periodic table? Identify the location of following elements in the periodic table. सवाल 1. आप किसी अंसुर को जदवले अनासर में कैसे तलाश कर सकते हैं? मंदरजा झैल अनासर का जदवले अनासर में मकाम बताएं। A. Aluminium, B. Silicon, C. Fluorine. Answer जवाब To locate an element in the periodic table, we use its atomic number. The atomic number tells us the period and group of the element. किसी अंसुर को जदवले अनासर में तलाश करने के लिए उसका एटमी नंबर इस्तेमाल किया जाता है। एटमी नंबर हमें उस अंसुर की मुद्दत और ग्रुप बताता है। A. Aluminium, location, period 3, group 13. B. Silicon, location, period 3, group 14. C. Fluorine, location, period 2, group 17. Q2. Justify that properties of metals make it suitable for making many objects or its parts. Explain with 3 examples. सवाल 2. साबित करें कि धातुओं की खुसूसियात उन्हें बहुत सी अशिया या उनके हिस्से बनाने के लिए मौजू बनाती है। 3 मिसालों के साथ वजाहत करें। आंसर Metals have special properties that make them useful for making many objects and their parts. Metals में खास खुसूसियात होती हैं जो उन्हें बहुत सी अशिया और उनके पुर्जे बनाने के लिए मुफीद बनाती हैं। These properties include strength, malleability, ductility and good conductivity. इन खुसूसियात में मजबूती, काबिले शक्ल होना, लचकदारी और अच्छी बरकी व हरारती तरसील शामिल है। Example 1-3. Iron is used to make bridges and building structures because it is strong and durable. आयरन पुलों और इमारतों के ढांचे बनाने में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये मजबूत और देरपा होता है। Example 2. 4. Copper is used in electrical wiring because it is a very good conductor of electricity.
कॉपर बरकी तारों में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बिजली का बहुत अच्छा मौसिल होता है। Example 3. 5. Aluminium is used in making airplanes because it is lightweight and does not rust easily. एल्यूमिनियम हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये हल्का होता है और आसानी से जंग नहीं खाता।